नमस्कार साथियों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल। दैनिक सवेरा के माध्यम से आज एक न्यूज़ आई है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग भी ले सकता है भर्ती के लिए 2 परीक्षाएं। ये अभी न्यूज़ चल रही है। कोई इन भाइयों ने बताओ कि पीजीटी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो आपकी परीक्षाएं होती हैं वो एक चरण की होती हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट में देख लें, लेकिन कुछ ना कुछ नया लेके आना है, भर्तियों को डिले करना है, 2024 तक भर्तियों को कैसे ना कैसे करके पहुँचाना है। और 2024 तक पहुँच भी गई, उसके बाद भी इनको भर्ती नहीं करनी है और दिखानी है कि देखो भैया हम ना भर्ती करने लग रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की ये बचकानी हरकतें हो रही हैं कि इस टाइप से न्यूज़ चला दिए कि अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और पीजीटी के लिए भी एचसीएस की तर्ज पर होगी परीक्षा। और इसमें दावे क्या किए जा रहे हैं कि इसमें पेपर जो लीक हो जाता है, कुछ जो गलत अभ्यर्थी इसमें चयनित हो जाते हैं, जो पेपर लीक करवाते हैं, वो रुक जाएगा। पहली बात तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम लेने का कोई तुक नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि अगर पीजीटी की बात करें तो पहले ही अभ्यर्थी पीजीटी के लिए एचटेट क्वालिफाइड होते हैं, तो एचटेट की परीक्षा क्वालिफाई करके आते हैं। ऐसे नहीं है कि एमएससी किया और केवीएस की जैसे केवीएस में बैठते हैं, एमएससी और बीएड करके आप सीधे एग्ज़ाम देने बैठ गए। आपने एचटेट क्वालिफाई किया है तो आपकी प्रिलिमिनरी परीक्षा तो वहीं पे ही क्वालिफाई होगी ना। उसके बाद तो एक ही एग्ज़ाम लेना है आपको। वो पहले ही छटे हुए बच्चे हैं, सीधे मास्टर्स वाले बच्चे थोड़ी पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। रही बात असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है? असिस्टेंट प्रोफेसर में बच्चे नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, विदाउट नेट तो कोई अप्लाई भी नहीं कर सकता, तो उनकी प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम वहाँ पे हो गया। तो इसमें 2 परीक्षाएं लेने की बात कहाँ से आ रही है? परंतु नहीं, कुछ ना कुछ नया चलाना है, भर्तियों को डिले करना है और डिले करते करते फिर इनको 2024 तक पहुँचाना है। तो ये सब नई नई चीज़ें चलते रहेंगे। सरकार के हथकंड है। जहाँ तक लग रहा है अगर ऐसी चीज़ ये चीज़ लागू हो जाती है एचपीएससी के द्वारा, तो सीधा सा समझा जा सकता है कि इनको भर्तियाँ नहीं करनी है, सिर्फ भर्तियों का ढिंढोरा पीटना है। देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि दूसरा पेपर हो सकता है ओएमआर सीट की बजाय परीक्षा जैसा। अच्छा, तो पहला पेपर तो आपका ओएमआर सीट टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे और उसमें भी 50% और नेगेटिव मार्किंग की जो सीमा है वो लगा रखी है ताकि कम से कम बच्चे आएँ। अब 3 गुना लेने हैं उसके बाद मेंस की परीक्षा के लिए। अब 3 गुना कहाँ से छटेंगे? उसमें जितने पोस्ट हैं उतने ही बच्चे नहीं छट पा रहे हैं। आपने एडीओ की वैकेंसी में देखा होगा, तो 3 गुना कैसे छटेंगे? ऐसे ही मेंस में मिनिमम का क्राइटेरिया लगा देना। भर्ती परीक्षा जो है वो पोस्ट निकालो 100 और भर्ती होंगे 2, यही काम चलेगा फिर तो। और फिर जब इलेक्शनों में जाओगे तो फिर वही 100 के 2 कि हमने तो भाई इतनी वैकेंसी निकाली और इतने बच्चों के अगेंस्ट वैकेंसियाँ निकाल के भर्ती इतनी 100 पोस्टों की हमने भरी हैं, 2 कोई नहीं बताएगा वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये सब चीज़ें, ये जो न्यूज़ में चल रहा है, ये सब अगर दैनिक सवेरा के माध्यम से चल रहा है, अगर वही उनकी दिमाग की उपज है तो ये चीज़ गलत है। और अगर एचपीएससी इस बारे में सोच रहा है तो भाई देख लो, हरियाणा वालों थारा बेड़ा गर्क होने वाला है जमाए। ये भी नहीं हो सकता कि मैं भी पीजीटी की भर्ती जो है वह भी नहीं हो जाएगी। और जो तेरा असिस्टेंट प्रोफेसर की तो भूल ले जाओ। कदे कह दे हैं 1535 आओगी, कदे कह दे हैं 1500 होगी, कदे कह दे इब 3 का कोई पैटर्न ही नहीं मेरा। कदे सिलेबस जारी कर दे हैं, कदे सैंक्शन पोस्ट बता दे हैं, कदे यो न्यूज़ आ जाए है कि वे उल्टी होगी, कैंसिल होगी, पोस्ट नए स्तर से आएंगी। कदे नु कदे डीएचईटी भेज दिया, कदे एचपीएससी भेज दिया। इनका कुछ नहीं समझ मारा कौन किस न के भेजन लाग रहे, बस सीधा फद्दू काटने लाग रहे हैं और नहीं हो रहा कि मैं भी आड़ा। तो भाई अपना अपना जो भी तैयारी करने लाग रहा है कि मैं करने लाग रहा है, खाली बैठा अपने अपने नौकरी पकड़ लियो कितने को स्कूल में या फिर और किते, या को जेआरएफ कर रहा था अपनी पीएचडी में जुट जाओ। इनका भरोसा नहीं बैठा जा सकता। ये कौन काट दे वैकेंसी वो कौन सी।
हद हो रही यार, नई नई चीज़ काट दे रहे हो हैं कदे। दो दो परीक्षा ले होंगे, अरे दो परीक्षा ले तो लोगे थार तो दो परीक्षा वे भी टाइम पर कौन ली जा, वे भी उसमें भी थम 2 साल लगा दोगे, 2 साल हुआ है पाछा, और उसमें भी सीधे कोर्ट केस होंदे होंदे के बरा क्या साल हो जाएंगे इतना। अगला आदमी की उम्र लिकट जाएगी, उसके बालक आ जाएंगे भर्ती में बैठने ने। मेरा बाटा बालक और उसका बाबू दोनों गैल बैठ कर असिस्टेंट प्रोफेसर की पीजीटी का पर्चा लिखने लग रहे हैं। तो ये काम ही शायद चल रहा है भाई। और तो कि मेरे को नहीं, और इसमें जो लिख रखा है वो पढ़ लियो थम, सीधी यह बात लिख रखी है। ये सब है ना बयानबाजियाँ होती हैं, ये सब दकियानुसी चीज़ें हैं कि आपका भर्ती अच्छे से होगी, उम्मीदवार अच्छे से छट के आएंगे, गलत उम्मीदवार जो हैं पेपर लीक करवा लेते हैं उनका छटने का चांसेस कम हो जाएगा अगर सब्जेक्टिव होगा तो। ये सब कुछ नहीं है, ये सब बरगलाने वाली बातें हैं और भर्तियों को लेट करने की है। वही 100 में से 2 को सेलेक्ट करने वाली चीज़ है और कुछ नहीं है। ये सब एक प्रायोजित प्रायोजित सरकार के द्वारा एक प्रायोजित स्कीम के तहत ये सब चीज़ें की जा रही हैं, इनमें और कुछ नहीं है। सो भाई अपना अपना हिसाब देख लियो। धन्यवाद।